गौरी की बहन गंगा जब कुएं में कूदकर जान देने जा रही होती है तो गौरी किसी भी तरह अपनी बहन और परिवार की इज्जत बचा लेती है और उसे रोक लेती है। घर लौटते ही गंगा रो रो कर कहती है कि मेरी शादी की वजह से पिताजी को बहुत परेशानी हो रही है, मैं उन पर बोझ हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रही थी। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटी कभी घर का बोझ नहीं होती, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। यह सुनकर गंगा को हिम्मत मिलती है। उधर गौरी कहती है कि मैं पढ़ाई करके इतनी आगे बढ़ूंगी कि बापूजी को कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी उसकी दादी बीच में टोक देती है और कहती है कि पढ़ाई छोड़कर काम पर ध्यान दो, वरना गांव आगे निकल जाएगा और तुम यहीं रह जाओगी। दूसरी तरफ मशहूर एक्ट्रेस पूजा गौर की शादी का दिन होता है और उसकी कंपनी से 50 लाख की खास साड़ी आती है, लेकिन उसे देखते ही गौरव गुस्से में उसे गंगा नदी में फेंक देता है क्योंकि उसमें परफेक्शन नहीं होता। वह अपने मामा जी को आदेश देता है कि 24 घंटे में बिल्कुल नई 50 लाख की साड़ी तैयार होनी चाहिए। मामा जी फुलेरिया गाँव पहुँचकर यह काम गाँव की महिलाओं को सौंपना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता। तभी गौरी आगे बढ़कर हाथ उठाती है और कहती है कि मैं 24 घंटे में यह साड़ी तैयार करूंगी। पढ़ाई और काम के बीच फंसी गौरी दादाजी की आवाज सुनते ही किताबें छुपाकर काम करने लगती है। तभी एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी से उतरकर गांव के बुनकरों से कहता है, जो भी 24 घंटे में 50 लाख की बनारसी साड़ी बना देगा उसे मालकिन से कहलवाकर 2 गुना मजदूरी मिलेगा। सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी दूर से आवाज आती है, हम बनाएंगे। वो आवाज गौरी की होती है। आदमी काम देकर चला जाता है। परिवार वाले उसका पागलपन समझकर डांटते हैं, लेकिन गौरी यह सब अपनी बहन की शादी के लिए करती है। वह रात भर मेहनत करती है पर काम अधूरा ही रह जाता है और तभी लाइट चली जाती है। उसका हौसला टूटने लगता है और वह महादेव से प्रार्थना करती है, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो। तभी पूरा गांव घर घर से दिया लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। गौरी का मनोबल बढ़ता है और 24 घंटे में वह लाल बनारसी साड़ी तैयार कर देती है। अगले दिन वह पिता को आरती उतारकर साड़ी देने ही वाली होती है कि मालकिन शकुंतला देवी पहली बार गांव आती हैं। शकुंतला पूछती हैं, किसने यह साड़ी बनाई है। गौरी हाथ में साड़ी लेकर सामने आती है। शकुंतला देवी साड़ी देखते ही उसे लेकर जाने लगती है। गौरी कहती है, मालकिन पैसे तो दे दीजिए। शकुंतला गुस्से से गौरी को कहती है, आरती की थाली लाओ। गौरी आरती करती है और शकुंतला कहती है, हम तुम्हारे भगवान हैं और भगवान से पैसे नहीं मांगते। इधर जैसे ही गौरी के पापा पैसे लेने निकलते हैं, उधर गौरी पूरे गाँव में अपनी बहन की शादी की खुशखबरी बांटती है और कहती है कि सिर्फ 5 दिन बाद हमारी बहन की डोली उठेगी। तभी गांव वाले घर पर आते हैं और बताते हैं, गौरी बेटा तुमने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी बनाई साड़ी अब मशहूर एक्ट्रेस पूजा पहनने वाली है अपनी शादी में। ये खबर टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। पूरा गांव गौरी और उसके परिवार के साथ उसके चाचा के घर टीवी के सामने बैठता है और सबकी आंखें चमक उठती हैं जब वो देखते हैं कि वाकई पूजा ने वही साड़ी पहनी है। वहाँ पूजा कहती है, ये साड़ी 50 लाख की है। ये सुनकर गौरी के दिल में उम्मीद जगती है कि अब उसके पापा को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लेकिन जब उसके पिता पैसे लेने पहुँचते हैं तो आदमी सिर्फ 6000 रुपए थमा देता है। गौरी के पापा दुखी होकर कहते हैं, हमें थोड़े और पैसे दे दो, हमारी बेटी की शादी है। लेकिन वह आदमी हंसते हुए कहता है, शुक्र करो कि 6000 मिल गए, वरना तो कोई 1 रुपया भी न देता। दुखी होकर पिता घर लौट आते हैं और गौरी को बताते हैं। गौरी और उसका परिवार टूट जाता है। तभी अचानक गंगा की सास घर पर आती है और कहती है, तुम्हारी दूसरी बेटी गौरी ने तो कमाल कर दिया, बनारसी साड़ी बनाकर पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। मेरी एक ही गुजारिश है कि हमारी गंगा की विदाई भी उसी बनारसी साड़ी में हो। गौरी अपनी बहन गंगा के साथ गंगा के पति को मिलने जाती है क्योंकि उसकी सास ने बनारसी साड़ियों की मांग रखी थी। वहाँ वह गंगा के पति को परेशानी बताती है। वह कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। फिर गौरी के घर पहुँचने पर उसकी माँ उसे लाठी से मारने दौड़ पड़ती है और कहती है, तेरी एक गलती की वजह से अब मुझे पूरे रिश्तेदारों को बनारसी साड़ियाँ देनी पड़ेंगी। यह सुनकर गौरी टूट जाती है और दुखी होकर चुपचाप खड़ी रहती है। तभी गौरी के पिता हिम्मत देकर कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं खुद मालकिन के पास जाऊंगा और उनसे पैसे लाकर तेरी बहन का ब्याह कराऊंगा। हमने इतने सालों तक मेहनत की है, अब अगर वह हमारी मदद नहीं करेगी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गौरी भी आगे बढ़कर कहती है, बापू मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका हौसला बढ़ाऊंगी। लेकिन जब वे सब हवेली पहुँचते हैं तो मालकिन गुस्से में कहती है, सुना था कि गरीबों को इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन तुम्हें तो यहाँ भीख मांगते हुए शर्म तक नहीं आई। उसके ये शब्द सुनकर चंद्रकांत का दिल टूट जाता है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं और सिक्योरिटी वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। उधर बाहर आम के पेड़ के नीचे गौरी यह सब देख रही होती है और पिता का अपमान देखकर उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। हक मांगने जा रही गौरी गर्व से टकरा जाती है। गौरी गर्व के सामने साहस के साथ कहती है कि साहब, हम पूरे दिन अपने हाथों से मेहनत करके बनारसी साड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन आप हमें उनके पूरे पैसे भी नहीं देते। तभी शकुंतला बीच में टोकती है और कहती है, तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे सामने बोलने की। गर्व अपनी माँ को चुप कराता है और गौरी की बात सुनता है। गौरी बताती है कि अभी मेरी बहन की शादी होने वाली है और ससुराल वालों ने बनारसी साड़ी की मांग की है। गर्व कहता है, कल मेरे ऑफिस में आकर साड़ी ले लेना। गौरी और उसके पिता यह सुनकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन गौरी और उसके पिता शकुंतला और गर्व के साड़ियों के शोरूम में जाते हैं। वहाँ रखी साड़ियों में से एक साड़ी वह भी होती है जिसे गौरी ने 50 लाख की बनाई थी। गौरी जैसे ही उस साड़ी को छूने जाती है, गर्व का मामा आकर उसे रोक लेता है और कहता है, सीधा ऑफिस में जाकर साड़ी लो और यहाँ से निकल जाओ। गौरी और उसके पिता ऑफिस में जाते हैं जहाँ सामने वह बनारसी साड़ी पड़ी होती है जो गर्व उसे देने वाला था। गर्व वहाँ आता है और कहता है कि ये साड़ी मैं तुम्हें फ्री में तो नहीं दे सकता, अगर तुम्हें ये साड़ी चाहिए तो तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी करनी होगी। गौरी जो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, इस बात को नहीं मानती। गौरी की बात सुनकर गर्व कहता है, तो फिर साड़ी नहीं मिलेगी। अब गौरी अपनी बहन के लिए साड़ी कैसे लाएगी। इधर गौरी फैसला लेती है कि वह अपनी बहन के लिए खुद साड़ी बनाएगी, लेकिन उसका परिवार कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से साड़ी का सामान लाएंगे। पर गौरी हार नहीं मानती और अपने सारे पड़ोसियों के घर घर जाकर बचे हुए धागे इकट्ठा करती है और उन धागों से अपनी साड़ी बनाने की जगह पर जाकर दिन रात मेहनत
करती है और अपनी बहन के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी बनाती है। लेकिन जब गंगा की मेहंदी की रस्म चल रही होती है तभी वहाँ शकुंतला मैडम का आदमी आता है जो साड़ियों का ऑर्डर लेने आया होता है, और जैसे ही उसकी नजर गंगा के पास रखी उस खास साड़ी पर पड़ती है तभी गौरी कहती है कि यह साड़ी हमारी है, हमारी मेहनत से बनाई गई है और धागे भी हमने पड़ोस से लिए थे। लेकिन वह आदमी कहता है कि वे धागे शकुंतला मैडम के थे, इसलिए यह साड़ी भी हमारी हुई, और वह जबरदस्ती साड़ी लेकर चला जाता है जिससे गंगा जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गौरी के पिता सहन नहीं कर पाते और शकुंतला मैडम के गोडाउन जाकर उनके कमरे से चुपके से एक साड़ी चुरा लाते हैं। जब गंगा वह साड़ी पहनकर मंडप में बैठी होती है तभी शकुंतला मैडम पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है। सबके सामने गंगा इज्जत उछाल देती है और उसके बदन से वह साड़ी भी छीन लेती है। गौरी की बहन की इज्जत लूट ली जाती है और वह बेहोश पड़ी होती है। पूरा परिवार दर्द और गुस्से से कांप रहा होता है। गौरी रोते हुए कसम खाती है कि अब किसी भी गरीब लड़की की ऐसी हालत नहीं होने दूंगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पिता चंद्रकांत को शकुंतला मैडम ने झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया है। उधर जेल में पुलिस वाले चंद्रकांत को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। वह कहता है मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बेकसूर हूँ। तभी शकुंतला मैडम का फोन आता है और वह कहती है इसे तब तक मारो जब तक ये अपनी गलती कबूल न करे। चंद्रकांत दर्द से तड़पता है और वहीं गिर जाता है। इतने में गौरी और उसका परिवार वहाँ पहुँच जाता है। गौरी अपने पिता को खून से लथपथ हालत में देखकर टूट जाती है और कहती है मेरे पिता को छोड़ दो। पुलिस वाला कहता है जब शकुंतला मैडम कंप्लेंट वापस लेंगी तभी छोड़ेंगे। गौरी शकुंतला के साड़ी शो में पहुंच जाती है। वह सबसे छुपते छुपाते अंदर जाती है और कोने में छिप जाती है। गर्व वहाँ सामने होता है। गौरी उसके करीब जाने लगती है लेकिन गौरी कुछ कह पाती उससे पहले सिक्योरिटी वाले उसका मुंह दबाकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। गौरी अंदर से दरवाजा पीटती है, मदद के लिए चिल्लाती है, पर बाहर म्यूजिक इतनी जोर से बज रहा होता है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी गर्व के फोन पर किसी का कॉल आता है और वह कमरे के पास जाकर बात करने लगता है। गौरी ये देखकर चिल्लाती है और गर्व उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।